हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपको रीजनिंग के 50 वो क्वेश्चंस कवर कराएंगे जो कि आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 9 अगस्त 2020 को 2 दिन पहले हुआ है। इसमें 50 के 50 क्वेश्चन वही हैं जो कि टिकटों आपके एग्ज़ाम में आए थे, पूछे गए थे, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। अब देखो शुरू कर, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में जो हमें कथन दे रखा और निष्कर्ष दे रखा, तो ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से आया है? श्लोक से आया है। इसमें क्या कह रहा है, जो पहला कथन दे रखा है उसमें सभी आम सुनहरे रंग के हैं, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लेते हैं। देखो जो सभी आम हैं वो क्या है? आपके सुनहरे रंग के हैं। क्लियर है। अब क्या कह रहा है? कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, मतलब कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु जो है ना वो सस्ती नहीं है। क्लियर है। तो ये हमने इसमें वेन डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसमें निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कोई आम सस्ता नहीं है, मतलब कोई भी आम सस्ता नहीं है। अब देखो जब सारे के सारे आम सुनहरे हो गए और जो सुनहरे जो भी वस्तु है सुनहरे रंग की वो क्या है? आपकी सस्ती नहीं है, तो आम भी तो सस्ते नहीं होंगे, क्योंकि जो सारे के सारे आम तो सुनहरे हो गए। भाई एक भी आम ऐसा नहीं है जो सुनहरा नहीं है, तो हमारा क्या हो गया? ये आपका सही हो जाएगा कि कोई आम सस्ता नहीं है। भाई सारे के सारे आम महंगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारी फर्स्ट निष्कर्ष जो है, कॉन्क्लूज़न जो है वो आपका ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है? कुछ आम सस्ते हैं। अब देखो कुछ आम सस्ते बोल दिया इसने, कैसे कह सकते हो आप कुछ आम सस्ते हैं? नहीं कह सकते ना। वैसे भी सारे के सारे आम तो क्या है हमारे? सस्ते नहीं है, तो एक भी सस्ता नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये रोंग चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसी में कह रहा उड़ान तोते से संबंधित है, तो रेंगना किससे संबंधित है? देखो उड़ान तोते से मतलब कि जो तोता होता है वो उड़ता है, तो हमें कोई ऐसा इसमें देखना पड़ेगा जो कि रेंगता हो। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें? गोरैया, मेंढक, मगरमच्छ और मछली। ठीक है, तो हमें देखो मछली और मगरमच्छ में कन्फ्यूज़न है। मछली क्योंकि मेंढक और गोरई का तो हमें पता है कि वो रेंगता नहीं है। मछली जो है हमारी पानी में तैरती है, रेंगती नहीं है। और जो मगरमच्छ है, अगर जो आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें जो है ये आपका रेप्टाइल्स के अंदर आता है मगरमच्छ, तो इसका मतलब क्या है? ये रेंगता है। ठीक है, तो हमारा जो मगरमच्छ है वो क्या करता है? रेंग कर चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो इनकी आयु में अंतर बताओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 7:3 दे रखा है। और आपका 6 वर्ष बाद, अगर जो इसमें 6 वर्ष बाद की इनके अनुपात की बात करी जा रही तो कितना हो गया? 5:3 हो गया। देखो हम क्या करते थे, ये देखते थे इनके बीच का कितना डिफरेंस है। देखो ये तो -2 हो रहा है और ये 0 हो रहा है। अगर जो ये सेम नहीं है उस कंडीशन में क्या करते थे? हम इसे सेम करते थे। सेम कैसे करते थे इस वाले चैप्टर में? कि आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते थे। 7 में से 3 माइनस करा तो अपने पास 4 बचा। यहाँ पर हमने 5 में से 3 माइनस करा तो 2 बचा। इस 2 की तो इधर मल्टीप्लाई कर देते थे और इस 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम? हमारा 2 7 ज़ा 14 और ये 6 आ गया। ऐसे ही हमने इसे करा तो आपका 20 और आपका 4 3 ज़ा 12 आ गया। अब देखो इसमें सेम डिफरेंस आ गया। ये इसमें भी 14 + 6 20 होता है और ये भी 6 + 4 6 + 6 कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है। तो 6 का डिफरेंस सेम आ गया और यहाँ पर बोल भी कितना रहा है? 6 वर्ष बाद बोल रहा है, मतलब कि आफ्टर 6 ईयर्स। तो हमारा 6 किसके बराबर? देखो ये 6 अनुपात आया है इसकी बात कर रहा हूँ, जो इंक्रीज़ हो रहा है 6, ये 6 किसके बराबर? 6 वर्ष के बाद बराबर हो गया। तो 1 किसके बराबर आ गया? आपका के बराबर आ गया 6/6। ठीक है, तो हमारा 1 के बराबर आ गया। अब आपसे कि क्या पूछ रहा है? इनके बीच का अंतर, चाहे तो यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। देखो यहाँ से भी 8 का डिफरेंस है इनके बीच में और यहाँ से भी 8 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे? 8 बराबर निकाल देंगे। 8 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 8, तो हमारा क्या आ गया? 8 वर्ष। तो इनके बीच का अंतर कितना है? भाई अब बीच का अंतर तो कभी चेंज नहीं होता ना, चाहे आप कितने भी बाद में चले जाओ, बीच का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, कोई नहीं, ये यहाँ पर प्रॉपर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें ए का मतलब तो माइनस है, बी का मतलब डिवाइड है, सी का मतलब प्लस है और आपका डी का मतलब मल्टीप्लाई है। अब देखो हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत ईजी है। देखो बी की जगह हम क्या रख देंगे? यहाँ पर डिवाइड रख देंगे और ए की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे? माइनस रख देंगे और सी की जगह क्या रख देंगे? प्लस, एंड डी की जगह क्या रख देंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर है हमें? अब देखो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सबसे पहले क्या होता है? डिवाइड होता है। डिवाइड होता है कि नहीं होता? तो हमारा क्वेश्चन देखो, वैसे तो हम इसे डायरेक्ट यहीं पर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड होगा तो 5 से हमने
30 को डिवाइड करा तो 6 टाइम्स चला गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 6 बचा, ये -22 प्लस 40 इंटू 10, अब उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा तो 40 की 10 में मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 400 आ गया अपने पास। अब हमने 6 में से माइनस के 22 को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस के 16 बचेगा, प्लस 400 है तो हम क्या करेंगे, 400 में से 16 को माइनस करेंगे। माइनस कर लेते हैं, देखो 400 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास 390 बचा, 6 और माइनस कर दिया तो अपने पास कितना आ गया, 384। यही क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, विषम बताओ। विषम इसमें से हमें छांटना है, विषम बताना है। ये क्या है, पनीर, मक्खन, दूध और दही, 4 ऑप्शन है अपने पास। अब बताओ, देखो सोचो, देखो जो आपकी 3 आइटम दे रखे हैं, चाहे पनीर है, चाहे मक्खन है, चाहे दही है, ये तीनों के तीनों किससे मिलकर बनते हैं, उसमें दूध की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती हमें, तो ये सब दूध से बनते हैं। लेकिन दूध तो हम इनमें से किसी से नहीं बनता, तो इसलिए सबसे विषम कौन सा हो जाएगा, दूध हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है। टी आर की बेटी है, यू पी की पत्नी है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका किससे रिलेटेड है, आपका ब्लड रिलेशन से आया है। तो ब्लड रिलेशन का क्या होता था, क्वेश्चन पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है जब तक हम इसका साथ के साथ डायग्राम बनाते हुए नहीं चलेंगे। तो हमें क्या करना है, पी आर का पिता है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो पी को जो है ना आर का पिता बना दिया। क्लियर है। अब देखो आगे देखो, किंतु आर उसका बेटा नहीं है। अब देखो इसमें वैसे तो देखा जाए इसी का बेटा या बेटी आना है, लेकिन इसने कंडीशन क्या दे दी, बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो क्या आ जाएगा, सर्कल। देखो जो फीमेल होगा उसे तो हम सर्कल से डिनोट करेंगे और जो मेल होगा उसे बॉक्स से डिनोट करेंगे। और हाँ, पी को भी तो हमने पिता बोला था और पिता क्या होता है, मेल, तो हमने क्या करा, बॉक्स से के अंदर पी को लिखे हैं। क्लियर है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, टी आर की बेटी है। जो टी है ना वो आर की बेटी है, तो सिंपल हमने आर के नीचे टी को ड्रॉ कर देंगे और इसे क्या बना देंगे, बेटी बना दिया। क्लियर है। अब कह रहा है यू पी की पत्नी है। अब देखो यू पी की पत्नी है तो यू किसके साथ में आ जाएगी, पी के साथ में आ जाएगी, लेकिन डबल डैश से आएगी। डबल डैश का क्या मतलब होता है, पति पत्नी का संबंध को ये दर्शाता है। क्लियर है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने यू को क्या बना दिया, पी की पत्नी बना दिया। अब कह रहा है क्यू आर का भाई है। जो क्यू है ना वो आर का भाई है, तो हमने क्या करा, क्यू को आर का भाई बना दिया। ठीक है, बॉक्स के अंदर आएगा क्योंकि भाई इसने बोल दिया है। एस क्यू का बेटा है, जो एस है वो क्यू का बेटा है, तो हमने एस को क्या करा, क्यू का बेटा बना दिया। सिंपल है। वी क्यू की पत्नी है, जो वी है वो किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसके अंदर वी आ गया। अब क्या कह रहा है, डब्लू वी का पिता है। जो डब्लू है वो किसका पिता है, वी का पिता है, तो हमने इसे मेल बना दिया। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि एस की दादी कौन है। देखो एस ये रहा, ये रहा एस हमारा यहाँ पर है, उसकी दादी कौन है, देखो ये तो इसका पिता हो गया, ये पिता हो गया, ये इसकी मम्मी हो गई, और इसके ऊपर क्या चली जाएंगी, दादी और दादा। तो दादा यू पी है और दादी कौन है, यू है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है। यू का बेटा कौन है, यू का बेटा सीधी सी बात है हमें पता चल रहा है क्यू है, तो यू का बेटा क्या आ गया, क्यू आ गया। क्यू का ससुर कौन है, क्यू का ससुर कौन हो गया, डब्लू हो गया। डायग्राम से देखने पे हमें दिख रहा है। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, पी का टी से संबंध बताओ। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर पी का टी से संबंध पूछ रहा है। अब देखो पी की बेटी आर है और आर की बेटी टी है, तो जो टी का पी क्या लगेगा, नाना लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाना आ जाएगा। क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा, नाना आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, जो हमें अभिकथन दे रखा, अभिकथन है मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी। देखो इसमें अभिकथन दे रखा, कथन नहीं दे रखा, तो ये श्लोक से नहीं है क्वेश्चन, ये अलग है। ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि कोई बात कही गई होती है और उसके बाद उसमें बाद में दूसरी बात कही गई होती है, तो हमें इसमें ये देखना होता है कि जो बात बाद में कही गई है निष्कर्ष के तौर पर, वो पहले वाले से संबंधित है या नहीं है, कि उससे रिलेट करती हुई है या नहीं है, और साथ में ये भी देखना होता है क्या ये सही है जो भी बात कही गई है या गलत है। ठीक है, हर तरह की बात होती है, तो देख लेते हैं इसे। देखो इसमें कह रहा है अभिकथन, अभिकथन है मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है। अब देखो ये तो इन्होंने अभिकथन दे दिया, पहले इतना देख लेते हैं फिर निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, चलो ये बात भी सही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब देखो पहले हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे कि अभिकथन सही है या नहीं है। देखो मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी, ये तो बात सही है भाई, हम लोग सोच सकते हैं, मनुष्य के पास सोचने की क्षमता होती है, तो ये बात सही है। सेकेंड, इन्होंने निष्कर्ष क्या दे रखा, निष्कर्ष क्या रखा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
मनुष्य, हाँ मनुष्य देखो समाज में रहता है तो सामाजिक प्राणी है। दोनों बात अपने अपने जगह बिल्कुल सही है। अब ये बात देखनी है इसमें थर्ड स्टेप क्या आता है, पहले तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले को चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है, सेकंड में फिर निष्कर्ष को चेक करते हैं वो सही है या गलत है, फिर उसके बाद हम इन्हें रिलेट करते हैं कि जो आपका निष्कर्ष कहा गया है वो अभिकथन से रिलेट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं। देखो इन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, क्या इस बात से इसका कोई रिलेशन है कि ये तर्कसंगत प्राणी है? इससे कोई मतलब आपका देखो तर्कसंगत प्राणी से कैसे हम कैसे अगर जो रिलेट करने वाला क्या आता है, अगर जो रिलेट करता तो क्या हो सकता था कि मनुष्य ने आपका बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया, तो हम लोग सोच सकता है मनुष्य तभी तो वो आविष्कार कर पा रहा है, तो चीज़ें ऐसे रिलेट होती है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक प्राणी से तर्क से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अभिकथन और निष्कर्ष दोनों सत्य हैं और निष्कर्ष अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है अभिकथन निष्कर्ष दोनों सत्य हैं और निष्कर्ष अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अभिकथन सही है और निष्कर्ष गलत है। तीसरा ऑप्शन है अभिकथन गलत है और निष्कर्ष सही है। तो कोई एक बात बताओ, हमें पता है दोनों के दोनों सही हैं तो सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो पहला कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, फर्स्ट और सेकंड में से बचा। अब हमने ये पहले ही देख लिया है कि जो निष्कर्ष है वो आपके अभिकथन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा कि जो आपका निष्कर्ष है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दे रखा है, हमें हिटलर का जो संबंध है वो जर्मनी से दे रखा है। अब हमें पता है जो हिटलर है एक तरीके से क्या था, वहाँ का शासक था हमारा जर्मनी का, तो ऐसा ही देख लेते हैं। देखो शेक्सपियर इंग्लैंड से, ये तो शेक्सपियर तो वैसे भी क्या थे, राइटर थे हमारे। ठीक है, देखो फिर दे रखा हमारा मुसोलिनी। मुसोलिनी क्या है, इटली, मतलब जो इटली है उसका क्या था, मुसोलिनी जो था हमारा प्रधानमंत्री था। तो हमारा क्या हो गया एक तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब प्राइम मिनिस्टर था वो इसका यहाँ का इटली का, तो ये भी एक तरीके से शासक हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। थर्ड तो हमें पता ही है तुलसीदास दे रखा है, इंडिया के क्या थे वो कवि थे हमारे तुलसीदास जी, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि ट्रेन को बस बोला जाए, बस को ट्रैक्टर बोला जाए, ट्रैक्टर को कार बोला जाए, कार को स्कूटर बोला जाए और आपका स्कूटर को साइकिल बोला जाए और साइकिल को जीप बोला जाए, तो खेत जोतने के लिए क्या प्रयोग होता है? देखो सीधी सी बात है, हमें पता है ऐसे क्वेश्चन में कैसे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। खेत जोतने के लिए क्या प्रयोग होता है, ट्रैक्टर प्रयोग होता है, लेकिन ट्रैक्टर को तो क्या बोल दिया इन्होंने, कार, तो हम किससे जोतेंगे खेत, कार से। क्लियर है, सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ओणम का जो है केरल से संबंध दे रखा है, तो हमारा जो बिहू है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बिहू का आसाम से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण क्रम बताना है। ठीक है, इसमें क्या है जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो सबसे छोटा क्या होता है हमारा, गांव होता है, गांव के बाद क्या आता है हमारा, तहसील आता है, तहसील के बाद जिला आता है, जिला के बाद राज्य और फिर राष्ट्र। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भार तथा किलोग्राम में संबंध आपको बताना है। देखो इसके ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अगर जो इसका जो आइडिया है इसका जो ऑप्शंस हो सकता है, देखो भार तथा किलोग्राम, भार की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, तो इसमें आपको दूरी दे सकता है, दूरी की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हम इसे देख लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है आपको, देखो भाई यहाँ पर आज वेडनेसडे है, तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो आज वेडनेसडे है और उसके बाद कोई संडे आने वाला है, ठीक है, हमें नहीं पता, जब भी आने वाला है उसके 25 दिन बाद कौन सा होगा, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वेडनेसडे से हमें मतलब ही नहीं, हमें तो संडे के 25 दिन बाद बोल रहा है ना, वेडनेसडे के तो 25 दिन बाद नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि संडे हमें दिन मिल चुका है, संडे के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो निकाल लेते हैं। देखो जब भी ऐसे होता तो हम क्या करते थे, 25 को 7 से डिवाइड करते थे और इसमें देखते थे रिमाइंडर क्या बचा। देखो 27 3 ज़ा 21, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। तो कुल मिला के संडे में हम 4 को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, थर्सडे।
क्लियर है कि नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी करके दे दिया, वरना तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो 5 को अगर संडे बोल देता और उसकी 30 तारीख को पूछ लेता तो हम क्या करते थे, 30 - 5 = 25, सेम आंसर आना है इसका, बस क्वेश्चन सेम ही तो बन गया। हमें ये दिन ही तो चाहिए कितने दिन बाद का दिन निकालना है। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो हमें इसकी कोडिंग दे रखी है, MASTR मास्टर की कोडिंग ऐसे दे रखी है, डॉक्टर की निकालनी है। तो इसमें हम क्या करते थे, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका पैटर्न बनाना है। पैटर्न मतलब इसके हम ये लिख लेंगे यहाँ पर कि प्लेस वैल्यू किसकी क्या है। देखो लिख लेते हैं। देखो M से क्या होता है, M 13 पे आता है, A 1 पे आता है, S 19 पे आता है, T 20 में से याद है हमें 20 पे आता है, E 5 पे आता है, और R जो है हमारा राजा से याद है, राजा कितने साल का, 18 साल का। ठीक है, ये याद करने की अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, वैसे मैं रीजनिंग की क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, उसमें जो है मैं आपको पूरा का पूरा प्रॉपर जो आपके चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग से लेके हम एंड तक चलेंगे, जो कि आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे B.Ed से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल की जो रीजनिंग आती है वो आपको अच्छे से कवर कराई जाएगी। और साथ ही हाँ देखो हमने कुछ मैथ्स की वीडियोज़ डाल दी, जिसमें अभी हमने नंबर सिस्टम कराया है। ठीक है, उसकी वीडियोस डलने लग गई, और कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स कराई, और कुछ जिन बच्चों का बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है ना, जिन्हें मैथ्स नहीं आता, वो मेरी बोर्ड मास की वीडियो देखो, ये जाके ज़रूर देखें। इसमें जो है ना, बल्कि जिन्हें आता भी है ना वो भी देखें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं कि मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और साथ ही आपको नहीं पता कि इन्हें कैसे सोल्व करना है। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में 100% आपका बोर्ड मास से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका बिल्कुल दूर होने वाला है। मैं इसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे बहुत मेहनत करी है और अच्छे से बनाई है, कि जिससे मैंने हर एक इस छोटी छोटी चीज़ को कंसिडर करा है कि जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो आप जाके आपका ये जो है आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से पढ़ा प्लेलिस्ट में है हमारी, उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने ही बनाई है ये वीडियोस, और इसमें देखो यहाँ पे तो हम रजिस्टर पे करा रहे हैं, और वहाँ पे हमने प्रॉपर बोर्ड पे कराया हुआ है। ये तो जो है यहाँ पर तो ये था कि क्वेश्चंस वगैरह लिखने इतने बोर्ड पे पॉसिबल नहीं होते हैं, इसलिए हमने रजिस्टर पे लेके आए हैं। क्लियर है, समझ में आया। और हाँ देखो साथ ही जो हमने अभी इसमें B.Eds की जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपकी GS की वीडियो आई है, चाहे आपकी हिंदी की वीडियो आई है, चाहे साइंस की वीडियो आई है, देखो आपको GS और हिंदी की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन जो हमारी जो वीडियो है उसमें क्या डिफरेंस है, जो हमने जो GS के अंदर देखो 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं हम लोगों ने, और 50 के 50 वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपका एग्ज़ाम्स में आए हैं। हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है। देखो जब हम 100 हमारी लेट भी आई है, हमारी वीडियो जो है कल अपलोड हुई, उसका रीज़न ही ये रहा था क्योंकि हमने पहले क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं, वो भी 100% वो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं कि जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमने बिल्कुल ऐसे नहीं डाला कि कोई भी क्वेश्चन डाल दिया। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपका एग्ज़ाम में ना पूछा गया और हमने दिखा दिया हो, हमने ऐसा नहीं करा है। इसलिए हमारी वीडियो सबसे अलग है, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे दूसरी नहीं आई है। और साथ ही हमने हिंदी के 40 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। वो 40 इसलिए कराए हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन हमें बाकी के नहीं मिल पाए, तो इसलिए हमने 40 क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन 40 के 40 वो क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही देखो आपको रीजनिंग में भी दिख रहा है, ये सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिले होंगे। सेम चीज़ हमने और वीडियोस में करी है। ऐसे ही हमने साइंस का भी लेके आए हैं जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे ही हमने वाणिज्य मतलब कि जो आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी किया है। क्लियर है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ये 18 तो बीच में रह गया था बातों के चक्कर में। देखो भाई ये आ गया आपका, अब इसके लिख लेते हैं। देखो N की क्या आएगी कोडिंग 14 है। ठीक है, हमारा चाचा नेहरू जी का बर्थडे, C 3rd पे आता है, V से विक्ट्री 22 आ गया। ठीक है, X हमारा 24 पे आता है, J 10 इजोटी से हमें याद रहता है, और ये हमारा 24। अब देखो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा +1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5 और ये +6। क्लियर है। अब देखो अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं। ठीक है, मैं समझाने के हिसाब से थोड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है हमें ये वीडियो। ठीक है, अब देखो अब देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसे
चेंज कर लेते हैं, इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो ये 4 पे है, 4 से में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ गया, और 5 पे क्या आता है, ई आता है। क्लियर है। ओ हमारा किस पे आता है, देखो 15 पे, यहीं पे लिख देता हूँ कोडिंग, ये 3 पे, ये 20 पे, ये 15 पे, और ये हमारा 18 पे। +1 करा 5 पे क्या आ गया, ई आ गया। +2 करा 17 रानी कितने साल की होती है, 17 ईयर्स की, तो इस पे क्या आ गया, क्यू आ गया। फिर 3 में 3 ऐड करा 6 पे क्या आता है हमारा, एफ आता है। इसमें 4 ऐड करेंगे 24, तो 24 पे क्या आता है हमारा, एक्स आता है। इसमें हमने 5 ऐड करा 20 पे, T20 से ये आ गया। फिर हमारा ये यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। ठीक है, हम एक एक डिजिट बढ़ा के ऐड कर रहे हैं, जैसे कि इसमें चल रहा था। ठीक है, तो 18 में हमने 6 ऐड करा तो अपने पास कितना आ गया, 24, और 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। तो यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो हम देखें, FGH IJK LMN OPQ, ये तो हमारी सीधी सीधी क्या चल रही है, ABCD चल रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, OPQRST। क्लियर है, बस हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, अब इसमें क्या कह रहा है आपका, सोनू उत्तर में 10 किलोमीटर वहाँ से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। देखो ये कहना चाह रहा है कि सोनू उत्तर में 10 किलोमीटर की ओर चला, और वहाँ से, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर सोनू उत्तर में 10 किलोमीटर चला। ठीक है, वहाँ से वह वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। तो इसे चला देते हैं। देखो इसने क्या करा, 10 किलोमीटर तो क्या चल गया, उत्तर की ओर चल गया ये। अब वहाँ से वापस मुड़ा, अब देखो वापस मुड़ गया वो वहाँ से, मतलब ये नहीं कि दाएं बाएं नहीं गया ना सीधा गया, ये बिल्कुल वापस मुड़ गया, और वहाँ से क्या कर दिया, 6 किलोमीटर बैक आ गया। मतलब कि 6 किलोमीटर इतना आ गया, समझो ये वाला पोर्शन बच गया हमारे पास 4 किलोमीटर का। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह पूर्व में 3 किलोमीटर। अब देखो पूर्व आ गया, पहले आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ये क्या होती है, उत्तर दक्षिण, और ये हमारी इधर की साइड क्या होती है, पश्चिम होती है, और ये क्या होती है, हमारी पूर्व होती है। क्लियर है, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, पूर्व की ओर मुड़ा, तो किधर की साइड मुड़ गया हमारा, यहाँ से इधर की साइड मुड़ गया। अब ये यहीं से तो मुड़ा, यहाँ पे पहुँचा था ना वापस मुड़ने के बाद तो, और 3 किलोमीटर चला, और कितने किलोमीटर चल गया यहाँ से, 3 किलोमीटर चल गया। अब ये कितना बचा, 4 किलोमीटर बचा यहाँ से, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताओ। जो हमारा प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये वाला था। इससे कौन सी दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है। तो ये तो पाइथागोरस अप्लाई हो गया, हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसे अंडर रूट में निकाल दो, तो हमारा कितना हो गया, अंडर रूट में 16 + 9 कितना हो गया, अंडर रूट 25, और जो कि हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है कि नहीं है। चलो देखो आप क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें कह रहा है फल सब्जी सेब को आरेख से दर्शाओ। तो देखो इसे आरेख से कैसे, देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, मतलब 4 ऑप्शन थे हमारे पास, जिसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही था। देखो अगर जो हम बात करें सेब की, सेब यहाँ पर ले लिया हमने। ठीक है, सेब क्या होता है, एक फल होता है, तो हमारा फल इसके ऊपर आ गया। और फिर सब्जी जो है, ना तो सेब होती ना फल होता, तो सब्जी हमारी क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी। तो जो भी हमारा ऐसा ऑप्शन होगा ना, मतलब कुल मिला के ऐसा बना हुआ होगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं। देखो भाई कुछ भी नहीं है इसमें दिक्कत, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये हमारे। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है कि यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें हैं तो कुल व्यक्ति कितने हैं। देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, अगर जिस क्वेश्चन की हम बात करें ना, देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है T बराबर टोटल बराबर R + L-1। ये फॉर्मूला हमारा वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ दाएं से बाएं की बात हो रही हो, ठीक है, और स्थानों की बात हो रही है, या ऊपर से नीचे स्थानों की बात हो रही हो। ये वाला क्वेश्चन वहाँ पर हमारा मतलब यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है हमारा किसी भी कतार की बात हो रही है दोनों सिरों से, मतलब कि ऊपरी सिरा ले लो या निचली सिरा ले लो, या दायां सिरा ले लो या बायां सिरा ले लो, दोनों सिरों से गिनने पे क्या है ये, मतलब इधर से गिना तो भी 12वें स्थान पर, इधर से गिना तो भी 12वें स्थान पर, सीट तो एक ही है ये, तो फॉर्मूला यही लग जाएगा दाएं से और बाएं से, तो 12 + 12 -1, तो 24 - 1 क्या हो गया, 23। तो कुल उसमें व्यक्ति कितने हैं वहाँ पर, 23। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कै ने ख को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची, ख ने ग को
25% मुनाफे में बेची। यदि गे ने 1500 रुपये भुगतान किए हो तो कै ने कितना भुगतान किया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आया हमारा, लाभ और हानि से क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ नहीं करना, देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे हम बात करने वाले हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो अगर जो कै की बात करें, देखो अगर जो हम कै का जो है ना क्रय मूल्य मानना है, बस यहाँ पर हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया, इसे लिख देता हूँ क्रय मूल्य। ठीक है, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो ये हमें 100 मान लिया, 100 क्यों मान लिया, 100 मान के जो है ना क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है एक्स से नहीं हो पाएगा, एक्स से भी हो जाएगा, लेकिन 100 मान के ईजी हो जाएगा। अब देखो कितना ईजी हो गया, 100 तो हमारा सीपी था, अब उस पर उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने में बेचा, 120 में बेचा। क्लियर है। अब देखो कै की बारी आ गई, कै ने खरीदा है ना ये, तो देखो जो कै के लिए एसपी है वो आपका कै के लिए आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, 120 हो गया। अब इसने कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पे बेचा है, 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो 120 का क्या कर देंगे हम, कितने में बेचा उसने, 125% में बेच दिया। तो हमने क्या कर दिया, 125/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटा, 25 टाइम्स चला गया, 2 टाइम्स चला गया, इसे काटा तो 6 टाइम्स चला गया, और 25 6 कितना होता है अपने पास, 150। क्लियर है कि नहीं है। अब ये क्या आ गया, इसका एसपी आ गया। अब गे की बात कर लेते हैं, गे के लिए तो क्या है, इतने में खरीदा है इसने, तो इसका तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, इसे तो इतना खर्च करना पड़ रहा है। क्लियर है। तो अब देखो इसने क्या बोला कि जो ये इतने में ख़रीदा है इसने, तो उसने कितने का भुगतान करा है, 1500 रुपये का भुगतान करा। मतलब कि ये जो 150 है किसके बराबर हो गया, 1500 के बराबर हो गया। तो एक किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। और आपको क्या पूछा है, कै का एक तरीके से क्रय मूल्य पूछा है कि कै ने कितना भुगतान किया था, कितने में ख़रीदा था, तो 100 बराबर निकालना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1000। क्लियर है कि नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बात करते हैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेंड करना। ठीक है, आपको लगे, आपको ये भी लगे ना कि हमने कोई क्वेश्चन अलग कराया, तो एक भी क्वेश्चन ज़रा बता देना आप, कि ऐसा एक भी क्वेश्चन हो कि जो आपको लग रहा हो कि हमने गलत बताया है, कि मतलब आपका इसमें पेपर में नहीं आया था और हमने बता दिया, ऐसा नहीं है क्योंकि। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये पहले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड मार्क्स से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो इसके लिए देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बोर्ड मार्क्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में भी कर सकते हैं और बिना गलती के कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बोर्ड मार्क्स की वीडियो के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो जाकर एक बार प्लीज़ देख लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये आ गया 24। इसमें देखो एस को किससे डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई से, आर को किससे डिनोट कर रहा है, डिवाइड से, और क्यू को किससे डिनोट करा है हमने, माइनस से, और पी को किससे डिनोट करा है हमने, प्लस से डिनोट करा। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो इन सब में, इन चारों साइन में सबसे पहले क्या सोल्व होता है, डिवाइड। तो इसे 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 6 बच गया। क्लियर है। अब 6 की फिर क्या सोल्व होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखो 16 5 80 और 16 6 96। ठीक है, और ये माइनस का 6 प्लस का 7, 7 प्लस का 6 माइनस का प्लस का 1 बचा, और 96 में जुड़ गया तो कितना आ गया हमारा, 97 आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था ना, तो इसलिए इजीली कर लेंगे हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें क्या कह रहा है, राम ने एक बिंदु, ये बढ़िया नहीं है, मतलब इजी बहुत है, बस ये लंबा है, बस पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है। राम ने एक बिंदु x से सीधे बिंदु y तक 50 मीटर की दूरी तय की। ठीक है भाई, एक बिंदु ले लिया हमने x, ठीक है, इसमें यहीं पर बना देता हूँ ऊपर की साइड। देखो कोई बिंदु है, हमने x ले लिया, उसने कहा कि x से सीधे बिंदु y तक 50 मीटर की दूरी तय की। ठीक है भैया, कोई सीधी दूरी हमने ले ली, इसने कोई डायरेक्शन वगैरह तो कुछ दी नहीं, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि 50 मीटर की दूरी इसने तय की है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वह अपने दाहिने मुड़ा, तो यहाँ से उसने क्या करा, दाहिने मुड़ गया। क्लियर है, दाहिने मुड़ा, अब कितनी दूर चला, और 50 मीटर चला। चलो भाई 50 मीटर चला दिया हमने। उसके बाद क्या कह रहा है, वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा। अब देखो जब इधर जा रहा था, हमने पहले इधर चलाया था तो दाहिना ये था, अब इधर की साइड जा रहा है ऐसे, तो दाहिना किधर की साइड होगा, इस साइड होगा। तो हमारा कितना चल गया, ये कितना चला दिया इन्होंने, दाहिना मुड़ा के 60 मीटर चला। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक कितना चल गया, ये 60 मीटर चल गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़ा। अब दोबारा से इसका इधर की साइड जाए तो दायां इधर होगा कि नहीं होगा, तो हमारा दायां गया और कितना चला,
और 50 मीटर चला। देखो ये इधर भी 50 आया था, इधर भी 50 गया, तो ये सीधे में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। और यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा चल गया इधर की साइड, 50 इधर गया तो 60 इधर आ गया, तो इधर 10 एक्स्ट्रा चला कि नहीं चला। और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है एक्चुअल में, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर। सही है। अब तो देखो ये तो हो गया बिल्कुल डायग्राम वाला बेसिक मेथड। इसे बिल्कुल और भी अच्छे मेथड से करें जिसमें आपको डायग्राम ही ना बनाना पड़े। क्लियर है, कर सकते हैं हम चाहें तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखो बहुत इजी होता है। बस इसमें क्या करना है, आपको कोई भी एक डायरेक्शन मान लेनी है कि कोई सी, जैसे इन्होंने बोला ना सीधा चला, तो हम कोई सी भी डायरेक्शन में मान लेंगे कि हम उत्तर में चला या पूर्व में चला, कहीं भी मान सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हमें डायरेक्शन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि अगर जो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है एंड ये ईस्ट है, मतलब ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण, कि उत्तर के दाईं साइड क्या आता है, उत्तर के बाईं साइड क्या आता है, ऐसे ही पूर्व के बाईं साइड क्या आता है और पूर्व के दाईं साइड क्या होता है। देखो ये ठीक है, एक बार आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको बस। ठीक है, देखो ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, और जो है मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, राम एक बिंदु से हमने मान लिया, चलो ये उत्तर दिशा में चला, नॉर्थ में कितना गया अपना 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर नॉर्थ में चला गया, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा, और हमने क्या बताया, देखो उत्तर का दाहिनी ओर क्या होता है, पूर्व, मतलब कि ईस्ट। ईस्ट में कितना चला है वह, अपनी दाहिनी ओर मुड़ा और 50 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 50 मीटर चला, सॉरी, वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। अब देखो पूर्व का दाहिने क्या होता है, साउथ होता है, तो ये कितना हो गया हमारा, कितना चल गया, 60 चल गया। ठीक है, अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़ा और हमारा 50 मीटर चला। देखो साउथ का दायां क्या होता है हमारा, वेस्ट होता है, तो हमारा इसमें कितना चला, 50 चल गया। क्लियर है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, देखो इसमें क्या होता है, जो ईस्ट और वेस्ट है ये अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है, ये आपस में हमेशा कैंसिल हो जाती है, तो 50 से तो 50 कैंसिल हो गया। ऐसे ही साउथ से हमारा नॉर्थ भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, 10 बच गया। तो 10 तो क्या हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। और साथ में अगर जो डायरेक्शन वगैरह इसमें दे नहीं रखी, लेकिन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो कौन सी दिशा में है। ठीक है, इससे दोनों चीज़ें निकल जाती हैं हमारी, कि वह कितनी दूरी पर है और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी बिना डायग्राम के निकल जाती हैं। क्लियर है। 26 देखो, 26 दोबारा से किसका क्वेश्चन आ गया, स्लॉक्स का आ गया। देखो बहुत ईजी है, कर लेते हैं। देखो सभी गार्बेज जंक है, जो सभी के सभी गार्बेज है ना, वो क्या है, हमारे जंक है। जंक को हमने जैसे बोल दिया। ठीक है, कोई जंक मेल नहीं है, जो कोई भी जंक है ना वो मेल नहीं है। सभी जंक स्पैम है, जो सभी जंक हैं वो क्या है, स्पैम। ठीक है, स्पैम को हमने क्या कर दिया, एस से डिनोट कर दिया। क्लियर है। अब देखो वैसे तो हमें सभी वाले, जब हम स्लॉक्स करते हैं तो उसमें सभी वाला रूल पढ़ लेते हैं कि सभी में क्या होता है, हमारा जो निष्कर्ष के अंदर सभी की बात होती है, तो अंदर से बाहर की तरफ तो क्या होता है हमारा, सही होता है, और बाहर से अंदर की तरफ सभी में गलत होता है, और सभी के अंदर कुछ वाली हमेशा सही होती है। ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ें हम स्लॉक्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी भी इसमें पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी गार्बेज स्पैम है। देखो सभी गार्बेज स्पैम है, तो देखो मैंने क्या बताया था अभी, सभी में अंदर से बाहर की तरफ क्या होता है हमारा, सही होता है निष्कर्ष। तो सभी गार्बेज तो अंदर आ रहा है, स्पैम बाहर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वैसे डायग्राम से भी आप देख सकते हो, अपना जो वेन डायग्राम है, देखो जो सभी के सभी गार्बेज स्पैम है कि नहीं है, इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो सारे के सारे गार्बेज क्या हो गए, स्पैम हो गए। सेकंड कह रहा है इसमें कुछ स्पैम मेल नहीं है। अब कुछ स्पैम मेल नहीं है, देखो अगर बात करें, हमारा वैसे तो स्पैम और मेल के बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, लेकिन इन्होंने जंक के बारे में तो दे रखा था, और लेकिन जो सब के सब जंक है एक तरीके से क्या है, हमारे स्पैम है। तो जो स्पैम का ये वाला पोर्शन है जो जंक के अंदर आता है, वो तो मेल नहीं हो सकता। ठीक है, बाहर वाला हो सकता है। अगर जो इसी में ये दे देता कि चलो पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ आपको। जैसे आप देखो, इसका जंक तो नहीं हो सकता ना मेल, और जो जंक का जो ये वाला पोर्शन है जो स्पैम है, वो भी मेल नहीं हो सकता। तो हम कुछ को तो बोल सकते हैं कि कुछ स्पैम मेल नहीं है। ये एक चीज़ क्या चली गई हमारी, सही चली गई। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, डाउट तो नहीं है। अब देखो मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पर बोल देता अपनी तरफ से कि सभी मेल स्पैम है, ठीक है,
एक मैंने ये दे दिया और बोल दिया सभी मेल स्पैम नहीं है। ये 2 को और दे दिया हमने ऑप्शंस। अब क्या करेंगे, देखो सभी मेल स्पैम है, ये तो हमें डायग्राम ही नहीं में नहीं दिख रहा, तो ये तो हमारा गलत हो ही गया। अब कह रहा है सभी मेल स्पैम नहीं है। अब कहने के हिसाब से आप बोल सकते हो कि हाँ भाई आपके जो सभी जो मेल है ना वो स्पैम नहीं है, लेकिन ये चीज़ गलत ही जाएगी। उसका रीज़न ये है कि हम सही इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई भी रिलेशन ही नहीं है। इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी हम डायग्राम को ऐसे बनाएं, हम ऐसे बना दें, जी ये बना दिया, जे यहाँ बना दिया, एस यहाँ बना दिया, और मेल को हमने कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। ठीक है, और हमारा क्या हो गया, ये जंक से ही तो रिलेशन है कि कोई भी जो मेल है वो जंक नहीं होगा। स्पैम से तो कुछ नहीं दिया, इन दोनों के बारे में तो कुछ नहीं दिया ना, तो कुल मिला के हमारा ये कंडीशन भी गलत चली जाएगी। हाँ, हालांकि यहाँ पे ईदर और अप्लाई हो जाएगा फिर, ठीक है, वो वाली कंडीशन अलग होती है, वो हम वहीं पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो आपका बस यहीं पे काम चल गया कि शुरू के ये दोनों ऑप्शन क्या है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें कह रहा है DGHKLO, इसमें सीधा सीधा बना दो, ये 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 8 पे आता है, 11 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, साफ साफ पता चल रहा है +3 +3 +3 चल रहा है। और इससे नेक्स्ट कैसे जा रहा है, +1 +1, तो +3 +1 चल रहा है। तो यहाँ पर देखो +1 करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। 16 पे क्या आता है, P। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंस हमारा 16 ईयर का था। ठीक है, और हमारा +3 करना है तो 19 आ गया। 19 किस पे आता है, S पे आता है। ठीक है, मतलब S जो है 19 पे आता है, तो हमारा क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। देखो इसमें आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, पेपर पे लिख के करते हैं। ठीक है, आपका B.Ed जैसे एग्ज़ाम में चल जाता है क्योंकि वहाँ पे टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो आप जब भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे तो आपका ऐसे नहीं चलने वाला है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। देखो 28 में क्या कह रहा है, ये आपका 28 में बोल रहा है कि आपका प्रयागराज को 28 लिखा गया तथा वाराणसी को 25, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। देखो हालांकि मैंने यहाँ पर ये सोल्व ही कर रखा है। देखो इसमें जो है ना, वैसे जो है ना 28 देखो तो देखो बहुत छोटा नंबर है। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार ये भी चलता था, एडिशन चल जाता था, फिर सब्ट्रैक्शन भी कुछ ना कुछ चलता था, लेकिन ये 28 बहुत छोटा नंबर है, ये ऐसे नहीं बनेगा। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखो इसकी डिजिट्स काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं। तो इसका देखो 28 कैसे बनेगा, 9 से, 9 × 3 +1 करोगे तो कितना आ गया, 27 +1, तो हमारा कितना आ गया 28। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, इसमें कितने दे रखे हैं अल्फ़ाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा कितना आ गया 8 × 3 +1 करके देखा तो हमारा कितना हो गया, 8 3 24 +1 कितना हो गया अपने पास 25। ऐसी लखनऊ देखो 7 है तो 7 3 21 +1 करा तो हमारा आंसर क्या आ गया 22। क्लियर है कि नहीं है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विनोद बाईं ओर से 5वां है जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल विद्यार्थी बताओ कितने हैं। देखो ये ऑर्डर और रैंकिंग से हमारा क्वेश्चन आया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, देखो जैसे इसने बोला कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विनोद बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो हम क्या करेंगे, विनोद को देखो यहाँ पर विनोद को हमने क्या कर दिया, बाईं ओर से 5वां बना दिया। बाईं ओर से हमने क्या बना दिया, 5वां बना दिया। अब क्या कह रहा है, जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। जो रीना है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा, यदि वे आप अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं। देखो रोहन तो यहाँ था और रीना क्या था, ये रोहन था, सॉरी विनोद था, विनोद तो यहाँ पे था और हमारी रीना यहाँ पर थी। अब इन्होंने अपना स्थान यहाँ आपस में बदल लिया, तो क्या हुआ, रीना तो उठकर इसकी सीट पे आ गई और विनोद इसकी सीट पे आ गया। आगे क्या कह रहा है कि यदि वे अपना फिर आगे बोल रहे हैं आपका, तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। अब देखो विनोद जो है बाईं ओर से कौन से स्थान पर आ गया, 7वें स्थान पर आ गया। अब हमें बताना है कुल कितने विद्यार्थी हैं वहाँ पर। एक बात बताओ, ये जो दोनों की सीट है
हमारी सीट तो एक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले यहाँ पे रीना बैठी थी या विनोद बैठा था, हमें उस सीट का स्थान पता चल चुका है जो कि बाएं ओर से कितने स्थान पर है और दाएं ओर से कितने स्थान पर है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, T इक्वल टू R प्लस L माइनस 1। तो हमने क्या कर दिया 18 प्लस 7 माइनस 1, तो हमारा कितना आ गया, देखो 7 में से 1 गया 6 और हमारा 18 को ऐड करेंगे तो अपना आ गया 24। तो कुल स्टूडेंट्स कितने अपने यहाँ पर 24 हैं। क्लियर है, ऐसे हम लोग निकालेंगे इन क्वेश्चनों को। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इस पे देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस पे जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। जैसे आप देखो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बीएड हो का एंट्रेंस हो, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये आता है। ठीक है, और बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ है भी नहीं। देखो इसमें ट्राइंगल से क्या प्रदर्शित हो रहा है, गांव के युवा प्रदर्शित हो रहे हैं, और जो ये वर्ग दे रखा है इससे शिक्षित लोग प्रदर्शित हो रहे हैं, और जो सर्कल दे रखा है उससे बेरोजगार युवा प्रदर्शित हो रहे हैं। अब इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में गांव में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या। अब देखो गांव में, एक तो गांव में भी होना चाहिए वो, साथ में शिक्षित भी होना चाहिए और बेरोजगार भी होना चाहिए, मतलब तीनों कंडीशन होनी चाहिए। अब तीनों कंडीशन मतलब कि तीनों डायग्राम के अंदर आना चाहिए। तो तीनों डायग्राम के अंदर कौन सा है, देखो अगर जो मैं बात करूं खाली गांव में खाली शिक्षित लोगों की बात करूं, शिक्षित लोग तो खाली कौन कौन से 6, 5, 4 और 3 है। और हाँ, इन्हें गलती से भी नंबर दे रखे हैं, ये इन्हें ऐसे मत समझ लेना कि ये 6 हैं, नहीं, ये जो है ना 6 समझो नाम दे रखा है इनका। क्लियर है, जैसे इसकी जगह रोहन बोल देता, सोनू बोल देता, मोनू बोल देता, ऐसे दे देता, इन्होंने ऐसे ना बोल के 3 बोल रखा, 4 रख रखा है। इन्होंने अपने गाँव में जो लोगों के नाम है ये मान सकते हो कि गिनतियों के नाम पे रख रखे हैं। क्लियर है, अब देखो इसमें तीनों में कॉमन कौन सा है हमारा, ये 5 ऐसा है कि देखो 5 ही खाली हमारा ऐसा है यहाँ पर, जो कि आपका देखो ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ये गांव का भी है। ठीक है, और आपका वर्ग के अंदर भी आ रहा है, देखो ये है ना, और इससे क्या पता चल गया गांव का तो है लेकिन शिक्षित भी है, और साथ में ये क्या है हमारा सर्कल के अंदर भी आ रहा है, मतलब वृत्त के अंदर भी आ रहा है। तो वृत्त से क्या पता चल गया, ये गांव का भी है, शिक्षित भी और बेरोजगार भी है, और जैसे हम लोग आजकल ज़्यादातर लोग हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये जो है हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, गांव में शिक्षित युवाओं की संख्या। अब गांव में शिक्षित युवाओं की संख्या की बात करें तो क्या है, देखो गांव में भी है, गांव में मतलब कि ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और आपका साथ में शिक्षित भी है और शिक्षित युवा है, तो इसमें बेरोजगार से कोई मतलब नहीं दिया इसने। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ हमें क्या देखना है, गांव में होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। तो गांव के लोग तो ये हैं, ये तीनों क्या हैं, गांव के लोग हैं, और शिक्षित कौन कौन से हैं, 6 और 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 5। क्लियर है कि नहीं है, आराम से देख लेंगे, कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखो इस थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, गांव से बाहर शिक्षित बेरोजगार। अब देखो गांव से बाहर की बात कर रहा है ये, मतलब गांव में नहीं होना चाहिए, तो ये तीनों तो कट कर दो, ये तो हो ही नहीं सकते हमारे। क्लियर है कि नहीं है, तो ये हमारे नहीं हो सकते। अब बात करते हैं गांव से बाहर। गांव से बाहर कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6 हैं, लेकिन साथ में क्या बोला है कि शिक्षित बेरोजगार भी होने चाहिए, मतलब कि बेरोजगार भी होने चाहिए और साथ में हमारे शिक्षित भी होने चाहिए। तो ऐसा का खाली देखो, अगर जो हम बात करें शिक्षित कौन कौन है, 3 और 4 है। ठीक है, लेकिन बेरोजगार तो खाली 4 है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाली 4 हो जाएगा। 2 इसलिए नहीं हो सकता कि 2 हमारा बेरोजगार तो है, लेकिन वो हमारा क्या है, हमारा शिक्षित नहीं है, क्योंकि वर्ग से बाहर जा रहा है। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कह रहा है कि 27, 81, 54, 31, 93 में विषम पद हमें छांटना है। देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं देखो ध्यान से देखो, ये तो हमारा 27 है, 81 है, 54 है, 31 है और 93 है। तो इसमें एक तो तरीका क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि सारी की सारी क्या दे रखी है, विषम संख्याएं दे रखी हैं, और 54 क्या है, हमारी सम संख्या है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 54 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है। दूसरा रूल क्या फॉलो हो रहा है कि हमारा देखो इसमें ऑप्शन में अगर जो हमें 31 नहीं दिया होता तो हमारा ऑप्शन 54 ही चला जाता। लेकिन इसमें एक चीज़ आ गई कि 31 से देखो क्या फ़र्क पड़ गया, 31 आने से एक फ़र्क पड़ गया कि जो 31 है ये हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है,
अभाज्य संख्या होती है। तो कुछ इस टाइप के विषम पद वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें हमें देखना होता है कि कौन सा रूल हमें फॉलो करना है, क्योंकि एक चीज़ होती है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है इसमें, अभाज्य संख्या वाला। तो हम कौन सा लेंगे इसमें, 31 हमें आंसर लगाना होगा। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। ठीक है, सूचना केंद्र से मुझे ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूटी है। यदि इस समय 10:45 बजे हैं तो अगली बस छूटने का हमें समय बताना है, क्या होगा। देखो बहुत ही मतलब ये वैसे तो क्वेश्चन देखो हमारा जो है ना घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे करते हैं। इसमें वैसे देखो आसान भी है ये क्वेश्चन, लेकिन आसान तब है जब आप एक बार घड़ी पढ़ लो। ठीक है, तब तो ये आसान है। ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत करता है। वैसे इसमें इस वाले में कुछ नहीं है, इसमें भी घड़ी का कोई खास लॉजिक यूज़ ही नहीं हो रहा। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि 5 घंटे के अंतराल पे हमारी बस छूट रही है। अब हम लोग सोचो इसे अपने ऊपर इमेजिन करके देखते हैं कि मैं स्टेशन गया, मुझे पता है कि जो हमारी मेरठ में जैसे हम रह रहे हैं कि मेरठ से आपका दिल्ली के लिए हर 5 घंटे में बस जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहुँचे जस्ट वहाँ पे, जैसे ही पहुँचे तो हमें पता चला कि 25 मिनट पहले बस छूट चुकी है। तो अब हमें अगली बस के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, हमें कितना करना पड़ेगा, 25 मिनट उसमें से कम कर दो तो हमें वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि यदि इस समय 10:45 बजे, देखो अभी टाइम कितना हो रहा है, 10:45। ठीक है, अब अगले 5 घंटे बाद बस छूटती है, लेकिन 25 मिनट तो हो चुके हैं ना बस छूटे हुए। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 25 मिनट माइनस कर दो। चलो वो ज़्यादा आसान है कि हम पहले 25 मिनट माइनस कर देंगे, फिर 5 घंटे जोड़ देंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 5 गया 0, और आपका 4 में से 2 गया 2, और ये क्या आ गया 10। मतलब कि इससे हमने वो वाला टाइम निकाल लिया कि हमारी बस कितने बजे छूटी थी। 10:20 पे हमारी बस छूटी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 घंटों को ऐड कर लेंगे। 5 घंटों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि तभी तो अगली बस का टाइम आएगा। कर लेते हैं, देखो ये तो 20 आ गया जू का तू, और यहाँ पर 10 और 5 कितना होता है 15, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3:20, मतलब दोपहर के हमारे 3 क्या बज रहे हैं 20 मिनट पे हमारी क्या है बस अब हमें मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 8वां अक्षर याद कीजिए। देखो ये तो सीधी सी बात है, बाएं से बाएं जा रहा है, और बाएं से बाएं में क्या होता है माइनस होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो बाएं से बाएं में माइनस होता है, तो 11 में से 8 माइनस करा तो 3, और बाएं से तीसरे स्थान पर क्या आता है सी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5:30 बजे एवं 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। देखो ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है ना हमारा एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो एंगल बेस्ड क्वेश्चन समझने के लिए इसमें एक्चुअली हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन पहले हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो हमारी जो घड़ी है कि जो अगर जो समकोण एंगल बना रही हो तो 1 घंटे में कितनी बार बनाती हैं। देखो अगर जो मान के चलो ये घड़ी है, ठीक है, ये हमने मान लिया बड़ी सुई है और ये छोटी सुई है, सॉरी ये बड़ी सुई है छोटी सुई है, तो एक बार तो किसमें अगर जो मान के चलो 6:15 हो रहे हैं तो लगभग एक्यूरेट तो नहीं आएगा 90 डिग्री, लेकिन लगभग 90 डिग्री एक बार तो यहाँ बन गया। दूसरी बार कब बनेगा, जब इसे क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर बनेगा, ये थोड़ा सा सुई आगे आ चुकी होगी तो यहाँ पर कहीं पे बना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1 घंटे में जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं 2 बार हमारा समकोण बनाती हैं आपस में। ठीक है, एक बार तो बनाती है आपस में मिलने से पहले, और एक बार बनाती है आपस में मिलने के बाद। तो हमारे 2 बार समकोण डिग्री बना दिए कि इससे हमें ये पता चल गया। तो इसी के लिए हमारा एक फॉर्मूला बनता है। देखो इसमें हम कैसे निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है मिलने से पहले बना कोण। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। मिलने से पहले बना कोण। ठीक है, इसमें जो है ना हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है 2/11 A1 - A2। ये तो हो गया जो हमारा घड़ी जो सुइयां आपस में मिलने से पहले जो पहले जो एंगल बनाती है वो हमारा इस वाले फॉर्मूले से निकलता है। और जो मिलने के बाद बनाती है, मिलने के बाद जब कोण बनता है, जब कितना टाइम पे बनाती है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 2/11 A1 + के A2।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये A1 क्या है, A2 क्या है। तो देखो जो A1 होता है हमारा, इसे निकालने का तरीका होता है छोटा कोण गुना 30, मतलब जो भी हमें एंगल दे रखा है उसमें छोटा कोण लेंगे और उसकी क्या करेंगे, हम सिर्फ अपना 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, छोटा कोण क्या है हमारे यहाँ पर, अगर जो हम देखें तो हमारा छोटा कोण क्या दे रखा है, देखो 5:30। तो इसमें 5:30 पूरा नहीं लेंगे, हमें खाली 5 लेना है। ठीक है, 5 बजे का हम ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 ले लेंगे, तो 5 क्या हो गया हमारा छोटा कोण हो गया, और 30 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 30 ये वाला 30 नहीं है, ये फॉर्मूले में हमेशा होता है। यहाँ पे 6:45 भी देता, 6:45 से 8:45 देता, कुछ भी देता, तो हम 6:45 लेते तो 6 लेते हैं यहाँ पर, और 30 छोटा कोण 6 हो जाता और मल्टीप्लाई में 30 ही रहता। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़ मत हो ना कि कभी ये वाला 30 समझ लो। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, देखो 150 हो गया। क्लियर है कि नहीं है, सही है। ये एंगल आ गया, A2 निकाल लिया। A2 निकालोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो A2 क्या होता है, पहले A2 होता है हमारा दिया गया कोण की हमें मतलब कितने डिग्री का एंगल चाहिए उसमें, इसमें सारे निकल जाते हैं, चाहे आपका 0 डिग्री बना रहा हो, चाहे आपका 90 डिग्री हो, चाहे आपका 5 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, सब के सब इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये क्या होता है हमारा दिया गया कोण। लेकिन अब अगर जो हम बात करें दिए गए कोण की, तो दिया गया कोण कितना है हमारा यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। समकोण क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है। अब निकाल लेते हैं, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने पुट करी यहाँ पर, ये क्या आ गया 2/11 A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 मतलब कि 150 माइनस 90 कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर है, और ये हमने मल्टीप्लाई करा तो 120/11 आ गया, 11 से डिवाइड करा तो 11 बन जाए, 11 1 बच गया, तो हमारा 10 बन गया, तो 0 लग गया, ये क्या आ गया 11 मतलब आपका 10 सही 10/11। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा समकोण कितने बजे बन रहा है। देखो ये समकोण बनता है, हम इस बस 5 के आगे क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, जो भी छोटा कोण था ना उसके आगे ये वाला हम क्या करेंगे, जो आया है समझ लो ये 5 तो घंटे आए हैं, ये मिनट निकल के आती है हमारी। तो हमारा क्या आंसर आ गया 5:10 10 सही 10/11 पे जो है हमारा समकोण बनाएगी। अब लेकिन एक दिक्कत आ गई, जो ये 5:10 सही 10/11 है, क्या ये 5:30 और 6 बजे के बीच में है, नहीं है। ये हमारी कहाँ है, ये इससे पहले बज जाएंगे भाई, 5:10 तो 5:30 से पहले बजते हैं ना। तो कुल मिला के ये तो हम कंडीशन नहीं ले सकते, ये तो हमारा गलत हो गया आंसर, क्योंकि हमें तो कौन से टाइम बताना है, इन दोनों के बीच में बताना है कि कब इन दोनों के बीच में कितने बजे बजता है समकोण। तो देख लेते हैं अब इसे कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 2/11 A1 प्लस A2। अब इन दोनों को ऐड कर लो, देखो 150 और हम 90 को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 240 आ गया। क्लियर है, अब 240 आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा कितना आ गया 480/11। 11 से डिवाइड कर लो, 11 4 जा 44, 4 गया हमारे पास, 11 3 जा 33, 7 बच गया, तो हमारा कितना आ गया 43 सही 60/11। तो हमारा पास टाइम क्या आ गया, कितने बजे बनाएगी वो 5:43 मिनट, 43 सही 7/11 पर जो है ये हमारा समकोण बनाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, उससे बेस्ड आपका एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग बड़े इजीली कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, आपका 2 दे रखा है, 10 दे रखा है, 45, 231 और आपका 1393, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी सीरीज़ चल रही है। अब देखो इस सीरीज़ को कैसे समझाते हैं, कैसे देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा। देखो अगर जो यहाँ पे देखो तो हमें क्या पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या दे रखा है, बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। इतना तो समझ में आ गया। तो अब 2 से 10 बनाने का हम कोशिश करेंगे, कैसे बनेगा। देखो 2 5 जा 10 बना सकते हो, लेकिन आगे अगर जो 10 5 जा करोगे तो 50 आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ तो कितना दे रखा है 45। तो इसे दूसरे तरीके से 10 बनाते हैं। हम कैसे बनाएंगे, देखो 2 × 4 करके देखते हैं, और प्लस हम 2 करके देख लेते हैं। तो हमारा बन जाएगा, देखो 2 4 जा कितना होता है अपना पास 8 होता है। ठीक है, और आपका +2 करके 10 बन सकता है। लेकिन क्या इस तरीके से आगे बन रहा है, ये चीज़ तो हमें चेक करनी पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं 10 × 4 कर लें,
लेकिन प्लस हमें 5 करना पड़ेगा। चलो ये भी देख लेते हैं कि इनमें शायद +3 चल रहा हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऐसे बन गया, लेकिन अगर जो हम 45 × 4 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 180 रह गया है तो बस, और आगे तो बहुत बड़ा नंबर प्लस करना पड़ रहा है। तो ये लॉजिक तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। अब दूसरे तरीके से 10 बना के देखते हैं कैसे बन सकता है। देखो 2 × 3 करके देखते हैं, 2 × 3 +4 करके देखा हमने, तो हमारा के पास कितना हो गया, 2 3 × 6 +4 कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया। क्लियर है। देखो लॉजिक हमें हर तरह का लगाना होता है, ज़रूरी नहीं ये नहीं लग सकता, ये इस क्वेश्चन में नहीं लग सकता, लेकिन कई बार ये अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला बनाने की कोशिश करते हैं। 10 × देखो अब 10 3 करेंगे तो हमारा 10 3 कितना हो गया अपने पास, 10 3 30, और उसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, हमें 15 ऐड करना पड़ रहा है। तो इससे तो कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे 10 × 4 करके देखो, यहाँ पे 10 × 4 +5, कुछ अच्छा सा नंबर मिल गया ना कि 4 से 5, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 45 बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमने 45 बचा, 45 अब देखो यहाँ पर बढ़ रहा है नंबर, तो यहाँ 5 आना चाहिए और प्लस में 6 आना चाहिए। अगर जो ये हमारा बन गया इससे, तो हमें लॉजिक मिल गया समझो, ठीक है। अब 45 5 ज़ा करो, 5 5 ज़ा कितना होता है अपने पास 25, 2 कैरी में चला गया, 5 4 ज़ा 20 और 2 कितना होता है 22। क्लियर है, +6 कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 6 ऐड करेंगे 231 आ गया कि नहीं आ गया, लॉजिक मिल गया। तो इससे अगला कैसे बन रहा होगा, इंटू, देखो यहाँ पे 5 था तो इंटू 6 + 7 करके बन रहा होगा। तो इससे अगला कैसे बनेगा हमारा, इंटू 7 + 8 करके क्या है हमारा ये आ जाएगा। देखो कर लेते हैं, हमारा 1393 × 7 करो पहले, तो कितना आ गया अपने पास, 7 3 ज़ा 21, 2 चला गया, 7 9 ज़ा हमारा 63 और 2 कितना होता है अपना 65, और 2 6 कैरी में चला गया, 7 3 ज़ा 21 और 6 कितना होता है हमारा 27, ठीक है। 7 यहाँ पर आ गया और 2 कहाँ चला गया, कैरी में चला गया, और 7 1 ज़ा 7 और 2 कितना होता है हमारा 9 होता है, ठीक है। अब +8 और करना है बस यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 9759 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ये चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है। ये मैंने बस आपको डिटेल में समझाने के लिए आपको पहले ये वाला लॉजिक बताया, लेकिन एक्चुअल में हमारा लॉजिक कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसका समय मिलाया गया था, अगले दिन प्रातः 4 बजे यह कितना समय दर्शाएगी। देखो ये भी घड़ी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया, इसे कैसे देखेंगे। देखो अब हम बात करें, जो घड़ी है ना, ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो घड़ी में एरर वाले क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही ईजी लेवल दिया है इसका, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, देखो हर प्रतिदिन कितना 30 मिनट आगे हो जाती है, मतलब एक दिन में 24 घंटे में हम बात करें तो कितनी एरर आती है यहाँ पर 30 मिनट की एरर आती है 24 घंटे में। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि दोपहर 12 बजे इसका समय मिलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, और अगले दिन 4 बजे यह कितना समय दर्शाएगी। तो देखो 12 से 4 बजे तक देख लो कितने घंटे होंगे, उसके अकॉर्डिंग एरर बताएगी ये। तो पहले तो हमने देख लिया कि 24 घंटे में कितना एरर देती है, 30 मिनट की देती है, तो एक घंटे में कितने डिफरेंस, मतलब कितनी एरर आ जाएगी इसमें 30/24 आ गई, ठीक है। और हमारा 12 से लेके 4 तक कितने घंटे बैठ रहे हैं, देखो 12 से, देखो ये दोपहर 12 बजे से प्रातः 4 के 12 बजे, 4 घंटे मत बता देना इसे, 12 घंटे तो पूरे रात तक हो गए और 4 घंटे और ये हो गए, तो हमारे कितने हो गए टोटल 16 घंटे। तो 16 घंटे में कितना आ गया 30/24 गुना 16 कर दो बस आप, ठीक है। 4 से काटा, देखो 4 छीन 24, 4 चौक 16, 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 10 बार चला गया, तो आपका कितना आ गया 20 मिनट। तो 20 मिनट की एरर देगा, तो 20 मिनट की एरर देगा, तो देखो एक्चुअल तो हमें पता है कि अगर 4 बजे की बात हो रही तो 4 सही समय तो तब दर्शाती नहीं कि जो ये 4 दिखाता, लेकिन 4 तो नहीं दिखाएगा। 4 क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि 12 क्योंकि क्या है आपका 4 इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि 4 हमारा सही टाइम है, लेकिन हमारा जो है एरर तो आएगी ना इसमें 20 मिनट की जो हमने अभी निकाला है, तो हमारा कितना टाइम दर्शाएगा ये 4:20। क्लियर है कि नहीं है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो है ना हमारा डिक्शनरी के अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता। देखो ये कोई एक वर्ड दे रखा, अब इसमें कह रहा है कि अक्षरों में से निम्न से क्या बनाया जा सकता है। कुछ भी नहीं है, जो जो अक्षर इसके अंदर है ना उससे देख लो कि अगर जो कोई अक्षर तभी तो बनाया जा सकता है जब इसमें से ये नंबर लिए जा सके, जो अल्फ़ाबेट से लिए जा सकें। देखो M ले लेंगे हम यहाँ से, O भी ले सकते हैं हम यहाँ से,
एल भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं और आर भी ले सकते हैं। तो ये तो वर्ड बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। एस है इसके अंदर, है ओ भी है, एल भी है, ए भी है, आपका सी भी है और ई भी है। ई नहीं है, ई है इसके अंदर, नहीं है। तो एक बात बताओ, जब ई नहीं है तो इससे कैसे बना दोगे, ये बना ही नहीं सकते। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये हमें पूछ रहा था कौन सा अक्षर बनाना संभव नहीं है। क्लियर है। तो और हाँ, एक चीज़ और होती है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में, इसमें तो नहीं दे रखा, लेकिन अगर जो मैं इसमें ये वाला ऑप्शन दे दूँ, डबल ए आर कर दिया मैंने, ठीक है, क्या अब ये बनाया जा सकता है। अब तुम ये देखोगे बाकी अक्षर तो चलो एक एक है, सब हैं, ए है, लेकिन इसमें भी तो देखो खाली वन ए है, मतलब एक ही बार ए दे रखा है, लेकिन इसमें 2 बार ए आ गया। तो एक ए तो हमने उठा के इसे यहाँ लगा दिया, दूसरा कहाँ से लेके आओगे, तो ये वाला अक्षर भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। देखो इसमें क्या कह रखा है, मेज, वृक्ष, लकड़ी, बीज और पौधा हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे हमें कैसे लगाना है कि इसका एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। सीक्वेंस कैसे, कि देखो अगर इसमें देखो सबसे पहले बीज होगा, फिर हमारा पौधा होगा। अब ये तो नहीं कि पहले पौधा हो, तुमने बीज नहीं डाला और पौधा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या आ गया, हमारा बीज आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 5वें नंबर पे पौधा दे रखा है तो पौधा आ गया। ठीक है, फिर पौधे के बाद क्या होता है, वो वृक्ष बन जाता है। तो दूसरे पे क्या आ गया हमारा, फिर 5वें के बाद दूसरा आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वृक्ष से क्या मिलती है हमें, लकड़ियाँ मिलती हैं। लकड़ियाँ ले लेते हैं हम, और लकड़ी से क्या बनाते हैं, फिर हम मेज बनाते हैं। तो इसका सीक्वेंस हमें पता चल गया कि नहीं पता चल गया। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रम से 1160 तथा 840 है। 55% पुरुष तथा 45% महिला विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की। कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में असफल रहे, लगभग में हमें ये बताना। देखो कुल कितना दे रखा है, पुरुष कितने दे रखे हैं 1160 और महिला कितनी दे रखी है 840। अब देखो हमें जो है ना इसमें ये बताना है असफल कितने रहे। तो देख लो, पहले तो इसमें निकाल लेते हैं कि 1160 में से कितने असफल रहे हमारे। ठीक है, हमने 1160, देखो 55% पुरुष पास हुए हैं, तो कितने 45% क्या हो गए, असफल हो गए। तो असफल निकाल लेंगे हम यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा और 5 2 जा, और 2 से कैंसिल करा 5 और हमारा 8। तो हमारा कितना आ गया, 58 की 9 में मल्टीप्लाई करो, 9 8 से कितना होता है 72, और 9 5 जा 45, और 7 कितना होता है हमारा 52। क्लियर है, ये हमारा 522 आ गया। ठीक है, अब देखो हमारा ये तो आ गया कि पुरुष कितने पुरुष असफल हुए। अब महिला निकल लो, 840 गुना हमारे देखो 45% तो सफल हुई हैं, तो 55% क्या हुई हैं, असफल हुई हैं। ठीक है, 0 से 0 वही 11 टाइम चला गया, ये 2 टाइम्स चला गया, ये 42 टाइम्स चला गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 264। देखो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 11 की ऐसा ही, इसके ऊपर मैं वीडियो ला चुका हूँ, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के नाम से है। ठीक है, वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो ये कितने आ गए आपका, ये भी असफल पुरुष आ गए, ये असफल महिला आ गई। तो इनका हमें प्रतिशत निकालना है, किसके साथ निकालना है, कुल हमारे जितने भी विद्यार्थी वहाँ पर हमारे बैठे हुए थे, कुल विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, तो हम पहले इन्हीं कुल विद्यार्थी निकाल लेंगे। देखो इसे और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 आपका ये पूरा 2000 आ गया। ठीक है, तो हमारा 2000 तो नीचे आ जाएगा, परसेंटेज हम ऐसे निकालते थे। और 462 जितने हमारे 462 + 522 इनका जो टोटल है कि कितने लोग हमारे असफल हुए हैं, तो ये कितना आ गया, देखो 4 हमारा 8 और आपका 9। ठीक है, ये 2000 हमारा डिवाइड में आ गया इंटू 100। ठीक है, ये इंटू 100 आता है ना, हमें परसेंटेज निकालनी है इसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 49.2%। ठीक है, 49%। ठीक है, क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 मीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। देखो हमारा आयत कैसा होता है, आयत क्या होता है हमारा, ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने इसके बीच में इसका विकर्ण बना दिया। ठीक है, इसकी हमने मान ली कि जो लेंथ है वो डी है। तो देखो अगर जो हम आयत की बात करें, ये क्या बनता है, 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगी। इसे हमने एक्स ए मान लो, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर डी का हम निकालें, हमारा x² + y² = d²। यही तो होता था हमारा भाई। ये कर्ण होता था, ये आधार होता था, ये लंब होता था। कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। यही हमने यहाँ पर अप्लाई करा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। तो x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। सेकंड क्या बोल रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होता है 168 दे रखा है। अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा पेपर का यूज़ कर लेते हैं। देखो इसे सोल्व करने के लिए ये है कि हमें x प्लस वाई निकाल लो और x माइनस वाई निकाल लो, तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे इसमें आयत की लंबाई। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई का अगर जो हम होल स्क्वायर निकालें तो क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 625 है, प्लस 2 इंटू 168, इसकी देखो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये कितना हो गया 16, 1 हमारा कैरी में चला गया, हमारा 2 6 है 12 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, हमारा 13 हो गया, और 2 1 जो 2 1 कैरी का हमारा 436। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 436 आ गया। इसे ऐड कर लेते हैं हम, 5 और हमारा 6 को ऐड करा तो 11 आ गया, 1 कैरी में चला गया, 2 और 3 5 और 1 6 आ गया अपने पास, और ये 4 और हमारा कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। कुछ मिस्टेक हो गई है अपने से, देख लेते हैं। देखो 2 8 से कितना होता है 16, 1 कैरी में चला गया, 2 6 से 12 और 1 13, 1 कैरी में 2 1 जो 2 यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ गया 3 आ गया, 6 और 3 कितना होता है 9। क्लियर है कि नहीं है। तो हमारा ये क्या हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया। तो x प्लस वाई क्या आ गया, ये किसका, इनका दोनों का शायद क्या करेंगे हम वर्गमूल निकाल देंगे, मतलब कि अंडर रूट निकाल देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा ये 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 होता है। क्लियर, x प्लस वाई आ गया। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625 माइनस 2 इंटू आपका एक्स वाई, तो यही आ जाएगा 336। ठीक है, इसकी अभी हमने मल्टीप्लाई करके देखी थी, अब इसमें से माइनस कर लेते हैं। देखो 15 में से 6 हमारा माइनस करा 9 आ गया, यहाँ पर 11 बच गया, 11 में से 3 माइनस करा 8 आ गया, और यहाँ पर कितना बच गया हमारा 5 में से 3 गया 2। ये किसका होता है हमें पता है 17 का है। तो हमारा क्या आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 17 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था अपने पास 31 था। दोनों को ऐड कर दो, बाय एडिंग कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 8 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 24। तो यही क्या है इसकी लेंथ है। क्लियर है, समझ में आया। चलो तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखने से पहले आप ये मत समझना कि जो ये वाले क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके बीएड के लिए नहीं, ये बीएड के लिए नहीं है, बीएड के लिए तो है ही, साथ में ये आपका एसएससी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, उसमें भी यही टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमने 43 देखते हैं। इसमें शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है। देखो शर्मा जी ने क्या कहा, जो शर्मा जी को हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, वैसे हमें पता नहीं है मेल है या फीमेल है, लेकिन हमने तब भी इन्हें ऐसे बना दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि यह लड़की, अभी मान के चल रहे हैं, कहने का मतलब ये है इसे। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा ये डॉटेड दिखा दिया है। यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब देखो जो शर्मा जी कह रहा है कि जो शर्मा जी उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जो ये लड़की है ना मेरी माँ, मेरी माँ मतलब कि शर्मा जी की माँ है तो फीमेल होगी, तो हमने सर्कल से इसे डिनोट कर दी। देखो फीमेल को तो हम सर्कल से डिनोट करते हैं और जो मेल होते हैं उन्हें हम बॉक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, उसने कहा यह मेरे माँ के पोते की पत्नी। देखो माँ का पोता कौन होगा, माँ का पोता क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका बेटे का बेटा या मतलब इसका भाई का बेटा भी हो सकता है शर्मा जी के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेटे की पत्नी। ठीक है, तो कुल मिला के ये तो हमारा इनका रिलेशन निकल जाएगा। इसमें क्या कह रहा है शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है, इसमें इन्हीं का रिलेशन पूछ लिया, किसी का भी पूछ लेता तो हमारा जब डायग्राम बन गया तो हम निकाल सकते हैं। तो क्या संबंध हो सकता है शर्मा जी का, देखो अगर जो शर्मा जी मेल है तो ससुर होंगे, और अगर जो शर्मा जी फीमेल है तो वो क्या होंगी सास होंगी। तो हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है ससुर दे रखा है। क्लियर है, कोई दिक्कत आई नहीं आई ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें ससुर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है, शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो यहाँ पर सुबह की बात हो रही है, सुबह से हमें पता क्या चलता है कि जो हमारा सूरज है वो किस साइड है, पूरब की साइड है। क्लियर है, बस इतना पता चलता है हमें। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन हमने ये बना दी। अब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, एक इधर मुंह कर रखा है, एक ने इधर मुंह कर रखा है।
पीट करके खड़े हैं ना। अब ये कह रहा है जो विक्रम की परछाई है ना उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। देखो बाएं हाथ की ओर कब पड़ेगी विक्रम की परछाई, मतलब बाएं हाथ की ओर इधर पड़नी चाहिए। जब आपका देखो परछाई तो हमेशा इसकी भी इधर पड़ेगी, इसकी भी इधर पड़ेगी, इतना समझ में आ रहा है। अब बाएं हाथ की ओर किसके पड़ेगी, जिसका मुंह उत्तर की ओर होगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया, जो विक्रम है उसका मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर है। तो शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, शैलेश किधर खड़ा है, हमारा दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, क्योंकि उसने इसके अपोजिट डायरेक्शन में मुंह कर रखा है। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीट करके भी खड़े होते हैं और आमने सामने भी खड़े होते हैं, तब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे डील करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सभी शेर चूहे हैं, दूसरा कह रहा है कुछ बिल्लियां शेर हैं। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम बना लेंगे। देखो तो बना लेते हैं। देखो अगर जो हम बात करें सभी जो शेर हैं, जो सभी शेर हैं वो क्या हैं, आपके चूहे हैं। क्लियर है। और क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियां शेर हैं। जो कुछ बिल्लियां हैं ना वो आपकी क्या हैं, शेर हैं। तो हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब कह रहा है कुछ बिल्लियां चूहे हैं। अब देखो कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो जो ये वाला पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है इसमें, भाई हमारा शेर के साथ दे रखा था वैसे तो रिलेशन, लेकिन इसमें बीच में पोर्शन कॉमन आ गया ना, तो कुछ वाली बात तो सही हो जाएगी हमारी। तो ये वाला क्या है, सही है, क्योंकि कुछ बिल्लियां जो हैं चूहे हैं। फिर कह रहा है कि कोई चूहा बिल्ली नहीं है। अब ये कह रहा है कि कोई चूहा जो है ना बिल्ली नहीं है। अब ये नहीं वाली कंडीशन, देखो पहली बात तो एक चीज़ होती है, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ना तो निगेटिव हमेशा हमारा गलत होता है। ठीक है। जब हम स्लॉग्स करेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा गलत होना ही होना है। अगर वेन डायग्राम से भी देखो तो आप इसके अकॉर्डिंग तो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो कुछ चूहे हैं वो बिल्ली नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी तो बना सकते थे। इसने देखो ये कंडीशन दी थी कि सभी शेर जो हैं चूहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि कुछ जो शेर है ना वो आपके बिल्लियाँ हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे सबको ऐसे नहीं बना सकते, सारे चूहों को भी अंदर ले लिया, शेर को भी अंदर ले लिया, क्योंकि हमारा सभी में जो है जब अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो हमारा जो है सभी के अंदर सभी जो है सही होता है। सॉरी मैं वो गलत, मतलब वैसे तो सही बोला हूँ, लेकिन इसमें सभी वाली कंडीशन नहीं है, हमारी कोई वाली कंडीशन है कि कोई चूहा बिल्ली नहीं है। ठीक है। तो कुछ जो है हमारा हर कंडीशन में सभी में सही होता है। ठीक है। ये डिटेल में जो है ना, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, हम डिटेल में जो है जब चैप्टर करेंगे तब जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, 50 विद्यार्थियों के एक समूह में सभी हिंदी, अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है। 35 हिंदी बोल सकते हैं जबकि 25 हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। भाई देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो इसमें जो है ना, इसमें हम वेन डायग्राम से ही करते हैं। हमने क्या करा, ये बना लिया, ये तो इंग्लिश वाला कॉलम बना दिया और ये हमने हिंदी वाला कॉलम बना दिया। इसमें ये कह रहा है कि जो 35 व्यक्ति है ना वो आपके हिंदी बोल सकते हैं। तो आपके हिंदी वाले तो ये 35 हो गए, ये सारे के सारे 35 हो गए। अब ये कह रहा है कि 25 जो है हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला है कि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। और 35 जो टोटल जो है हिंदी बोल सकते हैं। तो 10 व्यक्ति ऐसे बचे जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितने व्यक्ति हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। अब देखो कितने व्यक्ति हैं केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, टोटल कितने हैं अपने पास, 50 व्यक्ति हैं। 50 में से कितने 35 माइनस कर दो तो सीधा सीधा क्या आ गया, 15 लोग क्या हैं जो कि आपके केवल जो है आपका क्या बोल सकते हैं, आपकी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, देखो भाई इसमें कह रहा है कि 5 पुस्तकें ए बी सी टी तथा ई हैं, सी डी के ऊपर रखी है। देखो जो सी है बनाते हुए चलते हैं डायरेक्ट, सी जो है डी के ऊपर रखी है। ठीक है। फिर कह रहा है ई ए के नीचे रखी, ई ए के नीचे है। तो हमने क्या करा, ई को जो है ए के नीचे बना दिया, अलग बना लिया इस, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कौन सा कहाँ है। फिर कह रहा है टी ए के ऊपर रखी, जो डी है वो ए के ऊपर रखी है। तो इन दोनों को मिला के रिलेशन में हमें पता चल गया। देखो इसने बोला जो डी है वो ए के ऊपर है और डी से ऊपर सी है, तो सी यहाँ आ गई और ए से नीचे क्या है, ई है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें कह रहा है कि बी ई के नीचे रखिए, जो बी है वो ई के भी नीचे रखिए। तो यहाँ पर आ गई कोई दिक्कत, हमें क्रम मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक बीच में रखिए, बीच में कौन सी रखिए, ए रखिए। तो ए ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि असमान पहचानिए। असमान मतलब आपका इसमें कौन सा सबसे भिन्न है। इसमें बढ़ई दे रखा ऑप्शन, कुम्हार दे रखा, मिस्त्री दे रखा और किसान दे रखा। देखो जो ये तीनों हैं, बढ़ई, कुम्हार और मिस्त्री, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मजदूरी से रिलेटेड काम हो गया। मजदूरी से मतलब कि ये कोई एक तरीके से मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है। जैसे चाहे मिस्त्री है वो भी जो है आपका अलग से वैसे काम करता है। ठीक है। लेकिन जो किसान होता है ये खेती करता है, इसका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये अन्नदाता में भी आता है तो ये हमारा सबसे इनसे भिन्न हो जाएगा। क्लियर है। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। देखो इसमें क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाईं ओर से 18वां है, ठीक है। उस पंक्ति में कितने लड़के हैं। अच्छा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिसप्रिंट है कि पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से, नहीं मिसप्रिंट नहीं है, इसमें लिखा है दोनों ओर से 18वां। देखो दोनों ओर से 18वां तो मतलब एक ही सीट की बात कर रहा है, इधर से भी 18 इधर से भी 18। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, हमें दोनों का डबल करके -1 कर दो। 18 2 ज़ा 36, 36 में से 1 माइनस करा तो टोटल लोग कितने 35 आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है आपका विषम संख्या ज्ञात कीजिए। विषम संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसमें देखो विषम संख्या कौन सी है, देखो मतलब इनमें जो सबसे भिन्न है, देखो 72 दे रखा है, 45 दे रखा है, 81 दे रखा है और 28 दे रखा है। देखो ध्यान से देखो तो ये क्या है 9 का मल्टीप्लाई है, 9 का मल्टीपल है, 9 8 जा, ये भी 9 5 जा और ये 9 9 जा, लेकिन ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। हाँ तो देखो हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस देखे रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड। अब देखो इससे पहले जो हमारी वीडियोस कुछ अपलोड हुई हैं बीएड से रिलेटेड, जिसमें हमने हिंदी का और जीएस का और साथ में साइंस का पोर्शंस कवर कराया है। देखो यहाँ पर हम लोग साथ ही हम हाँ कॉमर्स से रिलेटेड भी हम वीडियो लेके आ चुके हैं। तो इनमें हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है वो हमारी साइंस से ही रिलेटेड आने वाली है। साथ में हम उसमें मैथ्स का पोर्शन भी कराएंगे, जो कि मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे 11th और 12th लेवल के, और साइंस में जो क्वेश्चंस रह गए थे उससे रिलेटेड वीडियो आएगी हमारी। और हाँ अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इनसे लाइक कर दो, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हम बीएड से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी हम कोशिश करेंगे उससे प्रोवाइड कराने की। हाँ हम ये गारंटी नहीं लेते कि हम सबसे पहले प्रोवाइड करा पाएंगे, लेकिन हाँ हम जो भी डाटा प्रोवाइड कराएंगे वो बिल्कुल जेन्युइन डाटा होगा, अदरवाइज़ हम उसे प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।